भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहा है। 7 अलग अलग दलों के 51 सांसदों 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और वहां की सरकार की नीतियों को एक्सपोज करने के लिए इस डेलीगेशन को भेजा गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया। अब भारत का ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम जारी है। भारत की ऑल इंडिया पार्टी डेलीगेशन इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रही है और आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बनने विदेश रवाना हुआ। इस दौरान शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की पोल खोलने के लिए हम जा रहे हैं। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई वाला ये 8 सदस्यीय डेलीगेशन किन किन नेताओं के साथ जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद सरफराज अहमद, एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी और टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी शामिल हैं। शशि थरूर और उनकी टीम 5 देशों की यात्रा करेगी और उन देशों के सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों से मिलकर पाकिस्तान की नापाक करतूतों की पोल खोली जाएगी। शशि थरूर और उनकी टीम अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगी और इस दौरान ये टीम आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के हर झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत पूरी तरीके से जानता है कहां पर डिफेंसिव ऑपरेशंस करने हैं, कहां पर डिफेंड होना है, कहां पर ऑफेंड होना है और कहां पर एग्रेसिवली अटैक करना है। तो एक तरफ हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप क्या कुछ है, किस स्तर तक भारत जाएगा वो बता चुके हैं। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ग्राफिकली कुछ चीजें समझा देता हूं कि कौन सा डेलीगेशन, कितने ग्रुप्स के डेलीगेशन है, वो ग्राफिकली आप समझिए। देखिए, ग्रुप 1 के डेलीगेशन होगा। ये आपको बता रहा हूं कि ग्रुप 1 में कौन कौन से नेता हैं। बैजंत पांडा है, लीड कर रहे हैं। साथ है डॉक्टर निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद है। फांगनोन कोन्याक, असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, ये वो नाम है जो ग्रुप 1 में शामिल है। सतनाम सिंह संधू ग्रुप 1 में नेता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रुप 2 में कौन से नेता हैं, वो भी आप देख लीजिए। रविशंकर प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर डुग्गुबाती, सामयिक भट्टाचार्य, ये ग्रुप 2 में बता रहा हूं आपको, ठीक है। एमजे अकबर फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, बड़े नेता हैं। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना की, ये ग्रुप 2 में शामिल हैं। डॉक्टर अमर सिंह सांसद है कांग्रेस के, इनको ग्रुप 2 में रखा गया है। गुलाम अली खटाना, गुलाम नबी भी हैं और गुलाम अली भी हैं। अब पंकज सरन, ये राजदूत है। राजनयिक स्तर पर क्या बातचीत होगी। अब कौन कौन से देशों का दौरा कर रहा है डेलीगेशन नंबर 3। इंडोनेशिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, कोरिया गणराज्य जाएंगे, जापान जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे। ये लोग इन राष्ट्रों में जाकर, अब ग्रुप 3 के नेता कौन कौन से वो भी पहले जानेंगे। संजय झा जेडीयू के सांसद हैं, ये ग्रुप लीडर हैं, ये ग्रुप को लीड करेंगे। अपराजिता सारंगी, इनको आपने देखा होगा, सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। ब्रिजलाल सांसद भारतीय जनता पार्टी, ये ग्रुप 3 में है। इसके अलावा प्रदीप बुरमान का नाम है ग्रुप 3 में, ये भी जाएंगे। हेमंत जोशी सांसद भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा सलमान खुर्शीद साहब, सीनियर चेहरों में शुमार कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब। इसके अलावा यूसुफ पठान सांसद हैं, लेकिन शायद यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी को टीएमसी ने यह जिम्मेदारी दी है कि वो जाएं। अब ग्रुप 4 डेलीगेशन में कहां जाना है। यूएई, लाइबेरिया, सिएरा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इन देशों में जाएंगे।
बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर कितना इंपॉर्टेंट था। ग्रुप 4 पर आ जाइए। श्रीकांत शिंदे सांसद है शिवसेना के, एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं, ये ग्रुप लीडर है। ग्रुप 4 को ये लीड कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज सांसद है दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की। अतुल गर्ग सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर समीत पाठक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुमन कुमारी मिश्रा ये है सांसद भारतीय जनता पार्टी की। ईटी मोहम्मद बशीर सांसद IUML के। SS आलूवालिया साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। सुजौन चनाय ये राजदूत हैं। इसके अलावा ग्रुप 4 में और कौन है? सस्मित पात्रा सांसद हैं बीजेडी के। ग्रुप 5 का डेलीगेशन कौन कौन से राज्य जाएगा? अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया। यहां के लिए भी हमारा एक ग्रुप रवाना हो चुका है। इसको लीड कौन कर रहे हैं? ग्रुप लीडर हैं कांग्रेस नेता शशि थरूर साहब। इसमें और कौन है? तेजस्वी सूर्या, शशांक मणि त्रिपाठी सांसद भारतीय जनता पार्टी, इसको लीड कर रहे हैं शशि थरूर साहब। भुवनेश्वर कलिता सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मिलिंद देवड़ा सांसद शिवसेना। इसके अलावा सरफराज अहमद सांसद JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। विक्रमजीत सिंह सहाय ये आम आदमी पार्टी से सांसद हैं। तरणजीत सिंह संधू राजदूत हैं, ये ग्रुप 5 में शामिल हैं। ग्रुप 6 का जो डेलीगेशन है कहां जाएगा? स्लोवेनिया, ग्रीस, लाटविया, रूस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट देश। अब इसमें कौन कौन है? ग्रुप लीडर कौन है? कनिमोझी करुणानिधि सांसद DMK, ये इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। और कौन साथ है इनके? राजीव राय साहब सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। मियां अल्ताफ अहमद सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के NC के। कैप्टन ब्रजेश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेमचंद गुप्ता सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल सांसद आम आदमी पार्टी। मंजीव एस पुरी ये राजदूत हैं। तो ये 6 ग्रुप्स की डिटेल मैंने आपको दी है। और कौन है? जावेद अशरफ साहब भी हैं ग्रुप 6 में राजदूत के तौर पर। ग्रुप 7 डेलीगेशन कहां जाएगा? मिस्र जाएगा, कतर जाएगा, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इन 4 राष्ट्रों में जाकर बताएगा भारत ने किन परिस्थितियों में कौन ग्रुप को लीड कर रहा है। सुप्रिया सुले आप जानते हैं सांसद हैं NCP शरद पवार गुट की। इसके अलावा अनुराग ठाकुर सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं सारण से भारतीय जनता पार्टी। लव कृष्ण देवरायलू सांसद भारतीय जनता पार्टी। वी मुरलीधरन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। ग्रुप 7 की डिटेल्स आपको दे रहा हूं। मनीष तिवारी सांसद है कांग्रेस के, वो इसमें है। आनंद शर्मा कांग्रेस के हैं, सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार है, वो ग्रुप 7 में है। विक्रमजीत सिंह सहाय आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। सईद अकबरुद्दीन राजदूत के तौर पर इस ग्रुप में शामिल है। ग्रुप 7 डेलीगेशन जाएगा इन 4 राष्ट्रों में, पहले ही आपको बता चुका हूं। तो अब ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। इसमें ये भी आप देखिए, ये कोई पार्टी का डेलीगेशन नहीं है, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है। इसमें तमाम पार्टियों के नेता शुमार हैं। कई पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके साथ आइडियोलॉजिकली अलग अलग रास्ते नजर आते हो भारत सरकार के, लेकिन जब बात भारत की है तो हम सब एक हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में पहुंचकर पाकिस्तान के चेहरे को एक्सपोज कर रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हुआ। भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचकर पाकिस्तान के चेहरे से शराफत का मुखौटा उतार रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन के लिए रवाना हुआ। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने इस दौरे को लेकर कहा कि हम इस संदेश को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने के बाद दुनिया से आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना महत्वपूर्ण है। हम एक विशेष प्रकार के आतंकवाद से पीड़ित हैं। वहीं बैजयंत पांडा के डेलीगेशन का हिस्सा रहे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है, जिसे लेकर हम पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है। वहीं बैजयंत पांडा की अगुवाई वाली डेलीगेशन में शामिल DPAP के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सभी डेलीगेशन ग्रुप्स की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को अलग थलग करे। खाली हमारे नहीं, सभी ग्रुप्स की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या सच है, कोई झूठ तो बोलना नहीं है।
और कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अवाम तो उनको 75 साल से झेल रहे हैं। पूरा इतने सालों से, इतने दशकों से जो टेररिज्म जम्मू कश्मीर में और देश के दूसरे हिस्सों में पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है और किस तरह से टेररिस्ट को बचाया जाता है, पनाह दिया जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उनको भेजा जाता है, तो ये तो दुनिया को भी मालूम होना चाहिए। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में 8 सदस्य शामिल हैं, जिनमें निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद फंगनन कोन्याक, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी सांसद रेखा शर्मा, मनोनीत सांसद सतनाम संधू, डीपीएपी के अध्यक्ष और सांसद गुलाम नबी आजाद और राजनयिक हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला डेलीगेशन 4 देशों की यात्रा करेगा, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया शामिल हैं। बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला ये डेलीगेशन अपनी यात्रा के दौरान आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 7 ग्रुप्स बनाए गए हैं। डिटेल्स मैंने आपको दी है, फिर से आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर बात होगी भारत की। यहां पर ग्रुप कोई अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वो वहां जाकर आपको, मुझको, हमारे भारत को, मेरे भारत जिसको महान कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा और बताएगा कि इन परिस्थितियों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आने वाले वक्त में भी हम इस तरह के ऑपरेशंस चलाते रहेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। अब कुछ ग्राफिक्स है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अब देखिए, टीम शशि थरूर कहां कहां जाएगी वो आप देखिए। पनामा जाएगी, अमेरिका जाएगी, ब्राजील, गुयाना, कोलंबिया। तो आप समझ सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट देश ये हैं। अगर इसमें अमेरिका है और इस टीम को लीड करेंगे शशि थरूर साहब। 5 देशों की यात्रा है और शशि थरूर साहब ने जाने से पहले, रवाना होने से पहले भी उन्होंने साफ कर दिया कि वो किस भाव के साथ जा रहे हैं। शानदार अंग्रेजी तो है ही। शशि थरूर उन कांग्रेसी लीडर्स में से एक है जिनको हर कोई पसंद करता है, जिनको सुनना हर कोई पसंद करता है। कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी शशि थरूर साहब को सुनते हैं। दिखते भी बहुत सुंदर है, बोलते भी बहुत सुंदर है, और कहीं ना कहीं कई मामलों पर ऐसा लगता है कि कई बार थोड़ा पार्टी लाइन से इधर उधर भी जाना हो तो उसमें भी हिचकते नहीं है। ये है पर्सनालिटी, ये है पर्सोना शशि थरूर का। अब दूसरे ग्रुप की बात मैं आपको बताता हूं। रविशंकर प्रसाद ग्रुप लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट शहरों में शुमार है। उनकी टीम देख लीजिए आप। उनकी टीम में है डग्गूबाती परंदेश्वरी, उनकी टीम में है समीक भट्टाचार्य, प्रियंका चतुर्वेदी, एमजे अकबर, पंकज सारण, अमर सिंह। तो फॉर्मर कानून मंत्री भी रहे हैं रविशंकर प्रसाद, और बीजेपी के सांसद भी हैं, आप जानते हैं, पटना साहिब से। तो काफी इंपॉर्टेंट उनका कद भी है, रुतबा भी है, इंपॉर्टेंट पदों पर रह भी चुके हैं। तो वो ग्रुप लीडर के तौर पर इस डेलीगेशन में, मैंने आपको बताया ना 7 ग्रुप बनाए गए हैं, तो उन ग्रुप्स में से एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं ग्रुप लीडर के तौर पर रविशंकर प्रसाद। तो ग्रुप की जिम्मेदारी आप सब जानते हैं। तो मैंने आपको 2 बड़े फेसेस दिखा दी। मैंने आपको शशि थरूर साहब दिखाए, उनकी टीम दिखाई, कहां कहां जाएंगे वो बताया। मैंने आपको रविशंकर प्रसाद दिखाया, सीनियर मोस्ट चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, ऊंचे कद के नेता है। उनकी टीम में कौन कौन है। अब एक और चेहरा आपको दिखाता हूं। जेडीयू के संजय कुमार झा को भी ग्रुप लीडर बनाया गया है। अलग अलग ग्रुप तैयार किए गए हैं। अब संजय कुमार झा की टीम में कौन कौन है, वो कहां कहां जा रहे हैं, मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, संजय झा जो है ग्रुप लीडर हैं, जेडीयू के नेता हैं। उनकी टीम में है अपराजिता सारंग, अभिषेक बैनर्जी उनकी टीम में है, ब्रिजलाल हैं, जॉन ब्रिटास हैं, प्रधान बरुआ साहब हैं इनकी टीम में, हेमांग जोशी हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, मोहन कुमार हैं। तो टीम झा मैंने आपको दिखा दी कि इस टीम में कौन कौन से लोग हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इसमें टीएमसी के लोग हैं, इसमें कांग्रेस के लोग हैं। और ये तो मैं आपको, क्योंकि हम अपने देश में बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये टीम इंडिया है। मैं तो आपको क्लियर बता दूं, ये टीम इंडिया है। संजय झा कहां कहां जाएंगे, कौन कौन से राष्ट्रों में जाएंगे। देखिए, मलेशिया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे और सिंगापुर जाएंगे। यहां जाकर साफ तौर पर संजय झा और उनकी टीम ये बताएगी कि कितना इंपॉर्टेंट था भारत जैसे राष्ट्र के लिए। भारत वो राष्ट्र है, 5 देशों की यात्रा पर है संजय कुमार झा और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा ग्रुप। उसको लीड करेंगे संजय साहब। अब देखिए, राष्ट्र भी बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर। ऐसे में आप जानते हैं इंडोनेशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत शानदार, मलेशिया के साथ बहुत शानदार, जापान जो है वो लगातार, और ये कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, हमारे जो ग्रुप्स हैं वो लगातार पहुंच भी रहे हैं
और अपने अपने तरीकों से। शशि थरूर साहब को आप देखिए, अब टीमें जो हैं धीरे धीरे रवाना हो रही हैं, कई टीमें लैंड कर चुकी हैं, कई टीमें लैंड कर जाएंगी। लेकिन इन लोगों को, आपको याद होगा, ब्रीफ भी किया गया था, साफ तौर पर इन लोगों को बताया गया था कि आपको किस तरीके से वहां पर जाकर भारत का रुख रखना है। आपको वहां पर जाकर यह बताना है कि जब हम ग्लोबली टेररिज्म को एक्सपोज करते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बैटिंग की असदुद्दीन ओवैसी ने, यकीन मानिए पूरे देश पे एक नए विजन के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को आम लोग देखने लगे। अब ये डेलीगेशन धीरे धीरे जहां इनको पहुंचना है वहां पर पहुंचेंगे। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जहां हमने अपनी सामरिक ताकत को दर्शाया, हमने अपने रक्षा क्षेत्र में हम लोग कितने सक्षम है ये बताया, हमने ये बताया कि भारतीय फोर्सेस कितनी ज्यादा सक्षम है, हमारी आर्मी कितनी सक्षम है। और अभी तो आप देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि अभी जो डिफेंसिव लेवल पर हमने चीजें की हैं वो बहुत ट्रेलर था, टीजर था, ट्रेलर भी नहीं था। लेकिन अब डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हम खुद को कैसे मजबूत कर रहे हैं, हम सुपर पावर्स के पास जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम एक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में रहते हैं ना, जहां पर हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हर एक राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत ने ये एक बड़ा कदम इस बार सोचा। ये डिप्लोमेटिकली भी और हमारी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर भी ये बताता है कि भारत सरकार कितनी ज्यादा सशक्त है। ये आइडिया किसी ने सोचा था क्या कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया जाएगा जो कि 30 से 33 राष्ट्रों का दौरा करेगा? उसमें आप देखिए, इसमें यह भी बताया जाएगा, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल्स भारत के ही कुछ नेताओं की चीजों को, कुछ क्लिप्स को चला चलाकर पाकिस्तान में उसको एंडोर्स कर रहे थे। ये जो डेलीगेशन आप देख रहे हैं ना, पहली तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, शशि थरूर साहब, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल ऑफ इंडिया, ऑफ भारत, ये उस टीम में शामिल है। ये बाहर जाकर बताएंगे, इंपॉर्टेंट देशों में जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान की औकात क्या है। और यहां से हम ग्लोबली ये भी बताएंगे कि अंदर खाने पॉलिटिकल आइडियाज, आइडियोलॉजी को लेकर आपस में चीजें खराब हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। क्योंकि जब भारत रहेगा, जब राष्ट्र रहेगा, तभी इनकी राजनीति भी रहेगी। शशि थरूर साहब ग्रुप लीडर हैं। फिर दूसरे ग्रुप की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो रविशंकर प्रसाद, जो कि देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी बहुत सशक्त हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। उनकी टीम मैं आपको दिखा रहा हूं, उनकी टीम भी अलग अलग राष्ट्रों में जाकर ये बताएगी कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के उस चेहरे को बहुत करीब से देखा है। शशि थरूर साहब कोई आजकल के नेता नहीं, रविशंकर प्रसाद कोई आजकल के नेता नहीं है, सीनियर मोस्ट चेहरे हैं। इन्होंने भारत को भारत बनते हुए देखा है। पिछले 70-75 सालों में हमने जो चीजें अर्जित की हैं और आतंकवाद का दंश जो भारत ने सहा है पिछले 2 दशकों का अगर आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने उन चीजों को महसूस किया है। आपका हमारा नेतृत्व किया है देश में, चाहे 26/11 की बात हो, चाहे संसद पर अटैक की बात हो, ये लोग देश में ही थे। इन लोगों ने उस वक्त भी उन चीजों को महसूस किया। लेकिन जब वक्त बदलता है ना तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और ये बदला हुआ भारत है, ये बदले हुए वक्त का बदला हुआ भारत है जो ये बताता है कि अगर हमें एयर स्ट्राइक करनी होगी ना तो दिल्ली में बैठे बैठे, दिल्ली से भारत सरकार अगर इशारा कर दे तो हमारी एयरफोर्स सीधा लाहौर, पेशावर तक जा सकती है, इस्लामाबाद तक जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इन चीजों का घमंड नहीं है। भारत की जो आर्मी रही ना, वो हमेशा से ही टॉप 5 में रही है। लेकिन बावजूद उसके हमने कभी किसी को दबाने का प्रयास नहीं किया, किसी की जमीन हड़पने का प्रयास नहीं किया। हमने तो हर एक लेवल पर जाकर वसुदेव कुटुंबकम की इस नीति को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो अब ये अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग लेवल्स पर जाकर पाकिस्तान को जहां एक्सपोज करेंगे, तो वहीं भारत सरकार भी और एक बड़े भारत की तस्वीर, विकसित भारत की तस्वीर और एकजुट भारत की तस्वीर ये ग्रुप ग्लोबली पेश करेंगे। नजर मेरी बनी हुई है। देश काल में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।